हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे अल्कोहल्स बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 11th करने वाले, जिसमें हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन और OH बॉन्ड। इसमें आपका कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा, उसकी हमें यहाँ पर केमिकल रिएक्शन आज हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं। तो पहले जो हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे इस वीडियो पे वो होगा आपका रिएक्शन विद हेलोजन एसिड की। जब आपके अल्कोहल रिएक्ट कराते हेलोजन एसिड के साथ HX के साथ, तब आपको यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होती है और वो रिएक्शन आपकी कैसे होती है। तो साथ में यहाँ पर हम मैकेनिज्म भी देखने वाले, ठीक है। तो इसमें जो आपका यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो होता है वो होता है आपका टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ये आपका यहाँ पर ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का, अल्कोहल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये जो आपके 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो आपके जल्दी रिएक्ट यहाँ पर करा लेते हैं HX के साथ, हेलोजन एसिड के साथ। फिर आपके 2 डिग्री कराते हैं, फिर आपके 1 डिग्री कराते हैं। रीज़न क्या है 3 डिग्री में? क्योंकि इसमें आपका कार्बोकटाइन 3 डिग्री कार्बोकटाइन फॉर्म होगा, तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन आपका ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री कार्बोकटाइन से, और 2 डिग्री कार्बोकटाइन आपका ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री कार्बोकटाइन से, ठीक है। रीज़न क्या है इसका? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो तभी आपके यहाँ पर जो अल्कोहल्स है 3 डिग्री वाले वो आपके ईजिली यहाँ पर जैसे HCl के साथ, HBr के साथ या HI के साथ ईजिली यहाँ पर रिएक्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर, अब आपको हमें देखना है कि यहाँ पर आपका हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी क्या होती है। जो आपके हेलोजन एसिड्स यहाँ पर होते हैं उनकी रिएक्टिविटी हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी क्या होता है? जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? HCl से, और HCl आपका ज़्यादा रिएक्टिव है HBr से। ये आपके यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव किया है क्योंकि जो आपका I नेगेटिव आयन है ये आपका एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, देन Cl नेगेटिव, देन Br नेगेटिव। तभी आपका जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये आपका क्या है? ये आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आपको जल्दी यहाँ पर रिएक्ट करा लेगा अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर रिएक्शन देखने वाले वो हम देखेंगे विद HCl कि जब आपके यहाँ पर अल्कोहल रिएक्ट कराते हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl के साथ, ठीक है। अब HCl हमें यहाँ पर दिख रहा है कि HCl आपका कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो होता क्या है, हम 1 डिग्री अल्कोहल को जब HCl के साथ यहाँ पर रिएक्ट कराते हैं HCl गैस के साथ, तो यहाँ पर हम एक लेविस एसिड भी यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। जब हम 1 डिग्री अल्कोहल को HCl गैस के साथ रिएक्ट कराते तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक लेविस एसिड भी यूज़ करते हैं एक कैटलिस्ट के तौर पर जिसे हम कहते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड। तो ऐसे केस में हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हमें मिलता है एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर मिलता है हमें एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्शन है, मेरे पास यहाँ पर है इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। ये आपका क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। अब इसकी रिएक्शन मैंने कराई आपकी HCl के साथ, ठीक है। किसके प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन हो रही है? एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो होगा क्या यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है और बाकी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे CH3CH2Cl। अभी हम इसके मैकेनिज्म देखेंगे कि आपका कैसे हुआ, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए आपको क्या समझना है यहाँ पर कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका आपका रिमूवल हो रखा है और यहाँ से आपका इथाइल क्लोराइड बाहर निकल गया, ठीक है। तो सिंपली हमारा बना क्या यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या मिला है? एल्काइल हैलाइड। तो अल्कोहल जब आपके यहाँ पर हेलोजन एसिड के साथ HX के साथ, अब आपका HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, तो हमें देते क्या यहाँ पर? हमें यहाँ पर मिलता है इथाइल क्लोराइड। क्लियर हो गया? वैसे ही जब हमारे यहाँ पर सेकेंड डिग्री अल्कोहल होता है 2 डिग्री अल्कोहल कुछ ऐसा, ये हमारे पास क्या एक 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपकी HCl गैस के साथ होती है, तो यहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं क्या? एनहाइड्रस ZnCl2 लेविस एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है? वाटर का आपका क्या होगा? रिमूवल हो जाएगा और क्या मिलेगा आपको? एक 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ये क्या आपके पास एक 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया? हमने करा क्या यहाँ पर? 1 डिग्री अल्कोहल को सबसे पहले रिएक्शन करा HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। वैसे हमने क्या करा? 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हमने HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, हमें मिला है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ध्यान क्या देना है? 1 डिग्री अल्कोहल में आपका यहाँ पर लेविस एसिड यूज होता है, 2 डिग्री अल्कोहल में भी आपका यहाँ पर लेविस एसिड यूज होता है कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2, लेकिन 3 डिग्री में यहाँ पर हम एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ नहीं करते। आपके सिंपल यहाँ पर रूम टेम्परेचर भी रिएक्शन हो जाती है, तभी हम कह रहे हैं कि आपका जो 3 डिग्री अल्कोहल है ये आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती 3 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कराने में अल्का हैलाइड पे, तो हम डायरेक्टली आपके यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई 3 डिग्री अल्कोहल है कुछ ऐसा, ये हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इसकी रिएक्शन जब हम करा रहे हैं HCl गैस के साथ, तो यहाँ पर ये आपकी जो रिएक्शन हो जाती है ये आपके रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से होता है क्या? वाटर का रिमूवल होता है और मिलेगा क्या आपको यहाँ पर? CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 और Cl। तो मिला क्या आपको यहाँ पर? एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। आपका क्या है? एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है?
कि जब आपके अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ हो रही है तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में आपका यहाँ पर लेविस एसिड यूज़ होता है एनहाइड्रस ZnCl2, लेकिन 3 डिग्री में आपके यहाँ पर सिंपल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर हम कैटलिस्ट का यूज़ नहीं करते, तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल है ये आपका ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, रिएक्टिव क्यों है वो अभी आपको मैकेनिज्म में पता चलेगा कि आपका रिएक्टिव यहाँ पर क्यों है, क्योंकि आपके यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकटाइन फॉर्म होता है और 3 डिग्री कार्बोकटाइन आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। ये आपको और क्लियर होगा जब भी हम इसके मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो HCl से आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हम देखने वाले हैं आपका HBr में क्या होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड में क्या होता है। HCl में क्या हुआ, आपका जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसकी रिएक्शन आपकी HCl के साथ हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, आपको मिला 1 डिग्री अल्काइलाइड। 2 डिग्री की रिएक्शन हुई है, उसका भी आपका एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में हो रखा, यहाँ पर भी क्या मिला आपको 2 डिग्री अल्काइलाइड। लेकिन 3 डिग्री में बस आपका यहाँ पर सिंपल HCl गैस के साथ हो रखा है रूम टेम्परेचर में रिएक्शन, और मिला आपको यहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब जो आपकी रिएक्शन यहाँ पर अल्कोहल की HCl गैस और एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में होती है, तब हम इस रिएक्शन को कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ये जो आपका यहाँ पर प्रोसेस है इसे हम कहते हैं यहाँ पर ग्रूव्स प्रोसेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब आपके यहाँ पर रिएक्शन अल्कोहल की HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में होता है, तो ये जो आपका प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, तो इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे जब आपके यहाँ पर अल्कोहल्स की रिएक्शन HBr के साथ होती है और HI के साथ होती है, तब आपको यहाँ पर कैसे कैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब आपका यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन होती है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हमारे यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है इथाइल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन जब मैंने कराई है आपकी HBr के साथ, और HBr ये होता है आपका 48% कॉन्स्टेंट बॉन्डिंग HBr, और किसके प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होती है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क H2SO4, तो इसके प्रेजेंस में आपकी ये रिएक्शन यहाँ पर रहती है और मिलेगा कि आपको यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड CH3CH2Br। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखनी है, ये हमने लिया यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल के केस में यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो आपका फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क H2SO4 है, लेकिन जब यहाँ पर हम 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल यूज करेंगे उस केस में यहाँ पर हम H2SO4 ऐसा कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे। रीजन क्या है, अगर हमने यहाँ पर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में कैटलिस्ट H2SO4 यूज कर दिया तो हमें यहाँ पर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। तो डिहाइड्रेशन केस में आपका बनता क्या है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एल्कीन मिलेगा ऐसा प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ पर एल्कीन तो चाहिए नहीं है, हमें यहाँ पर चाहिए क्या, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन डायरेक्टली यहाँ पर HBr से करानी पड़ेगी बिना H2SO4 ऐसा कैटलिस्ट यूज करे। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि 1 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क H2SO4 यूज करते हैं, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में हम डायरेक्टली रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ, उस समय आपका H2SO4 ऐसा कैटलिस्ट यूज नहीं होता है। ठीक हो गया। अब हम बात करने वाले हाइड्रोजन आयोडाइड की, कि जब आपके यहाँ पर रिएक्शन होती है अल्कोहल की हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो सिंपल रिएक्शन है। अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, अमाउंट आपका अराउंड 57% होता है, रिफ्लक्स आपका यहाँ पर होता है, और टेम्परेचर आपका अराउंड रहता है 423 केल्विन के आसपास आपका टेम्परेचर यहाँ पर रहता है, और मिलेगा कि आपको यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड। तो सिंपल रिएक्शन है, 1 डिग्री अल्कोहल आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर आपका यहाँ पर अल्कोहल है, मान लीजिए आपके पास मिथेनॉल है, तो इसकी रिएक्शन अगर मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और टेम्परेचर आपका 423 केल्विन के आसपास है, तब आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, एल्केन। तब मिलता है आपको यहाँ पर एल्केन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आपका यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है, तब मिलेगा क्या आपको यहाँ पर एल्केन। और जब आपके यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है अल्कोहल की हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, खाली आपका रिफ्लक्स हो रहा है, तब आपको मिलेगा यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड। तो ध्यान रखना है, एग्जाम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका अगर कैटेलिस्ट रेड फॉस्फोरस है तब मिलेगा आपको यहाँ पर एल्केन, अगर डायरेक्ट यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रही है तब मिलेगा आपको यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड। तो ये आपको क्लियर हो गया। ये हमने बात करी हाइड्रोजन आयोडाइड की, ये हमने बात करी HBr की, और इससे पहले हमने बात करी थी HCl के साथ। अब हमें यहाँ पर देखनी है इसकी मैकेनिज्म, कि इसकी मैकेनिज्म आपकी होती कैसे है, कि कैसे आपके यहाँ पर अल्कोहल रिएक्ट कराते हैं हैलोजन एसिड के साथ। अब देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास है HX, हमारे पास यहाँ पर HX है जिसे हम कहते हैं हैलोजन एसिड। X हमारे पास हैलोजन है, हैलाइड आयन है, और H हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अब X हमारे पास हैलोजन होने के कारण हो क्या रहा है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन की कंपैरिजन पे ज़्यादा है। X आपका हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से,
तो हाइड्रोजन के जो आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ये हैलोजन की तरफ शिफ्ट करेंगे। हाइड्रोजन के आपके जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके हैलोजन की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज़्यादा है। तो इससे होगा क्या, हैलोजन के ऊपर आ जाएगा आपका पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर हो गया? क्यों हुआ? क्योंकि जो हैलोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो हाइड्रोजन के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके हैलोजन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो हैलोजन के ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है। अब दूसरी बात आपको क्या यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो आपके यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं उनकी जो आपकी रिएक्शन होती है हैलोजन एसिड के साथ, उसमें आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। और जब आपके यहाँ पर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ होती है, तब आपका यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। अभी SN2 SN1 मैकेनिज्म आपने यहाँ पर क्लास 12 में भी पढ़ा है, और क्लास ये जो आपका यहाँ पर अल्काइल हाइड वाला चैप्टर है BSc फर्स्ट ईयर के अंदर, उसमें भी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब SN2 मैकेनिज्म में आपका होता है क्या, ये आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें आपका कोई कार्बोकटाइन जनरेट नहीं होता, बस आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है और उसके बाद आपका डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगा अल्काइल हैलाइड। लेकिन SN1 केस में क्या होता है, इसमें आपके टू स्टेप में आपकी रिएक्शन होती है, इसमें आपका कार्बोकटाइन यहाँ पर जनरेट होता है और इसका जो आपका ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। कि जो आपके 3 डिग्री कार्बोकटाइन है वो आपके ज़्यादा स्टेबल होंगे देन 2 डिग्री कार्बोकटाइन, और 2 डिग्री कार्बोकटाइन आपके ज़्यादा स्टेबल होंगे 1 डिग्री कार्बोकटाइन। तो इससे होगा क्या, जो आपका 3 डिग्री अल्काइल हाइड है वो आपका यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री से आपको ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन 1 डिग्री। SN2 में क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपका यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है। जो आपके 1 डिग्री अल्काइल हाइड है इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री की ज़्यादा है देन 3 डिग्री। रीज़न क्या है, 1 डिग्री में आपका यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, क्योंकि इसमें आपका एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, तो इसकी वजह से आपका स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम है। लेकिन 3 डिग्री की बात करो तो इसमें आपका 3 अल्काइल ग्रुप्स होने की वजह से हो क्या रहा है, इसमें आपका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी आपकी यहाँ पर कम हो जाएगी रिएक्शन की। ठीक है। इसलिए आपके यहाँ पर ऑर्डर क्या होने वाला है SN2 में, 1, 2 और 3। SN1 में क्या रहता है, 3, 2 और 1। ये आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो पहली बात हम करते हैं यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म की। पहली बात हम कर रहे हैं यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म की। तो SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो समय हम लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, हमारे पास मान लीजिए RCH2OH है। तो ऑक्सीजन में क्या हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ H पॉजिटिव के साथ। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी H पॉजिटिव के साथ। अभी H पॉजिटिव कहाँ से आ रखा, यहाँ से आ रखा। जो आपका हेलोजन एसिड है यहाँ पर आपको पार्शियल पॉजिटिव मिला, यहाँ आपको मिला पार्शियल नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव आपका यहाँ से आ रखा है। ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका अटैक क्या करेगा, इस प्रोटॉन पर, इस H पॉजिटिव पर। तो मिलेगा क्या आपको यहाँ से मिल जाएगा आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये मिल जाएगा आपको यहाँ से प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्लियर हो गया? ऐसे आपकी यहाँ पर ये रिएक्शन होती है, जो आपका पहला यहाँ पर स्टेप रहेगा। ठीक है। हुआ क्या, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते, तो एक लोन पेयर आपका यहाँ पर बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन के साथ, और एक लोन पेयर आपका ऐसी रहा, तो 2 हाइड्रोजन आपके आ गए, ऑक्सीजन की वैलेंसी कम होगी, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब आपका जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है इसकी रिएक्शन होती है आपकी हैलाइड आयन के साथ, जो आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ एक्ट करने वाला है। तो दूसरी तरफ क्या हमारे पास X नेगेटिव है, इसकी रिएक्शन आप करा दो प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ, तो कुछ ऐसा आपके पास यहाँ पर है। ठीक है। अब होगा क्या, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ से हुआ कि आपका वाटर रिमूवल हो गया, H2 का रिमूवल यहाँ से हो गया आपका। अब जैसे आपका यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इमीडिएटली आपका हैलाइड आयन ने अटैक कर दिया इस कार्बन पर। कोई आपका कार्बोकटाइन यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ। जैसे आपका ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस ऑक्सीजन पर और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला, इमीडिएटली आपका हैलाइड आयन यहाँ पर अटैक कर गया इस कार्बन पर और बना दिया उसने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड। तो ये मिला आपको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर हुआ? दूसरे केस में क्या हुआ, आपका हैलाइड आयन ऐसा न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, इसकी रिएक्शन हमने कराई प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ। ठीक है। और यहाँ से हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाला, कैसे निकला, इसके ऑक्सीजन की वैलेंसी आपकी कम थी, तो ये बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट कराया, H2 वाटर यहाँ पर निकल गया। ठीक है। और जैसे आपका ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ आपका वैलेंसी कम हो रही कार्बन की, कार्बोकटाइन आपका जनरेट नहीं हो रखा। ध्यान देना है क्या, SN2 में आपका कार्बोकटाइन यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ है। तो जैसे आपका ये बॉन्ड निकला उसी समय आपका हैलाइड आयन यहाँ पर अटैक कर गया इस कार्बन पर और मिला आपको यहाँ पर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया? तो ऐसे आपकी यहाँ पर रिएक्शन होती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और जो 1 डिग्री अल्काइल हाइड होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री से। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बीच में आपका एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि बीच में आपका एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कुछ ऐसा आपका यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कुछ ऐसा आपका यहाँ पर
ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूविंग ग्रुप कौन सा है, ये वाला है जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपके यहाँ से जाता है और ये आपके यहाँ पर जुड़ जाता है। जैसे ही जाता है ये आपके यहाँ पर हेलोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और ये आपका बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है आपकी अनस्टेबल स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ने क्या कर रखा, कार्बन ने 5 बॉन्ड बना रखे, कार्बन ने आपके यहाँ पर 5 बॉन्ड बना रखे, 1 2 3 और 2 हाइड्रोजन के साथ 5 बॉन्ड बना रखे, तो 5 बॉन्ड में अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो आपका OH2 है ये आपका रिमूव हो गया और हेलोजन आपके यहाँ पर जुड़ जाता है, जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, या आपका आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल है या आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जो आपका ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल रहने वाला है। क्लियर हो गया, तो ये बात थी आपकी SN2 मैकेनिज्म की। और दूसरी बात क्या है आपका SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी आपकी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल कुछ ऐसा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन हमने अगेन करा दी H पॉजिटिव के साथ। अब ये कहाँ से आ रखा है, यहीं से आपका आ रखा है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ भी आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म होगा, ये आपका लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पर, तो क्या मिलेगा देखो R यहाँ पर R और यहाँ मिल जाएगा आपको OH2। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर लोन पेयर आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आपका क्या होगा यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर मिलने वाला है कार्बोकटायन। ठीक है, और जैसे हमारे पास ये है, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ पर मिल जाएगा आपको 3 डिग्री कार्बोकटायन। यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये मिल गया आपको 3 डिग्री कार्बोकटायन। लेकिन ये आपका SN2 में जनरेट नहीं हो रहा था, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपके यहाँ पर SN2 में जनरेट नहीं हुई थी, इमीडिएटली आपका हैलाइड आयन यहाँ पर अटैक कर गया था। लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर आपका ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस ऑक्सीजन पर और यहाँ मिल गया आपको 3 डिग्री कार्बोकटायन। और ये जो आपकी रिएक्शन होती है, ये जो आपका स्टेप रहता है, ये आपका स्लो स्टेप रहता है और यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है, जो आपने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो आपका सेकंड स्टेप रहता है ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो ये आपका यहाँ पर स्लो रहता है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर आपको 3 डिग्री कार्बोकटायन मिला है, क्योंकि ये बॉन्ड आपका चले गया है इस ऑक्सीजन की तरह और यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है, तो कार्बन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब आपका 3 डिग्री कार्बोकटायन होने की वजह से क्या है, ये आपका बहुत स्टेबल है। 3 डिग्री कार्बोकटायन होने की वजह से आपका बहुत स्टेबल, जो आपकी पहली बात यहाँ पर करी थी कि 3 एल्काइल ग्रुप आपके पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर होगा क्या, आपका प्लस इफेक्ट शो होगा, जिसकी वजह से आपका कार्बोकटायन स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसकी रिएक्शन करानी किसके साथ, हैलाइड आयन के साथ। इसके बाद आपकी रिएक्शन होती है इसकी हैलाइड आयन के साथ, तो ये आपका अटैक करेगा इस कार्बोकटायन पे और मिल जाएगा आपको यहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया, क्या थी आपकी SN1 मैकेनिज्म। तो इसमें भी आपका ऐसे ही हुआ, पहले आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, आपका कार्बोकटायन जनरेट हुआ। दूसरे स्टेप आपका स्लो था और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिसमें आपका कार्बोकटायन यहाँ पर जनरेट हो रखा है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकटायन होने की वजह से आपका स्टेबल है, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप्स है, तो आपका प्लस इफेक्ट यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर रहता है आपका वो रहेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। जो आपके 3 डिग्री कार्बोकटायन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री कार्बोकटायन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री कार्बोकटायन से। ठीक है, तो 3 डिग्री रिएक्शन में करा दी किसके साथ, हैलाइड आयन के साथ, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो मिला आपको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ऐसी यहाँ पर आपकी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते, जिसमें हमने आपका देखा कि HBr के साथ रिएक्शन जब आपकी होती है, HI के साथ रिएक्शन होती है, HCl के साथ भी रिएक्शन होती है, तब आपको यहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और उसके बाद हमने मैकेनिज्म देखी 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स की, SN2 और SN1 से जो आपकी यहाँ पर होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।